बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम गैस पे ही मिट्टी के बर्तन में बनाने वाले हैं मटन शोरबा, जो कि बहुत ही लजीज डिश है, बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले हमने मटन को जो है 1-1.5 गिलास पानी डाल के कुकर के अंदर इस तरह करके हमने उसको बॉईल कर लिया। तो ये हमारा बिल्कुल बॉईल हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड किया था और उसको बॉईल कर लिया। तो प्यारे व्यूवर्स, इस तरह की मज़ेदार और डिफरेंट सी डिशेस लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की जो मज़ेदार डिशेस मैं बनाती हूँ वो आपके लिए ही बनाती हूँ, ताकि हम एक जैसा टेस्ट लेकर आएँ, अच्छा टेस्ट लेकर आएँ और अच्छे टेस्ट से हम अपनी फैमिली को खुश रख सकें और हम भी खुश रहें और हमारे हमसे जुड़े तमाम लोग खुश रहें। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसको लाइट आंच जला दी है और हमने मिट्टी का बर्तन जो है गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, मैंने इसमें 1 चम्मच और आधा चम्मच घी ऐड कर दिया है। मेरे पास 2 किलो मटन है। जैसे ये बर्तन थोड़ा ये गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन जब ये एक बार गर्म होता है तो फिर ये आम बर्तन से भी ज़्यादा गर्म रहता है। तो प्यारे व्यूवर्स, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब हम घी के अंदर हम ½ टी स्पून जो हम ज़ीरा ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको आधे मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। हमने आंच दरमियानी कर दी है। हमारा 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए हमारा जो ज़ीरा है वो रोस्ट हो चुका है। अब ये हमारे पास है प्याज, 1 अदद हमारे पास प्याज है। इसे वाइट होने तक हम भूनेंगे। ये देखिए, हमने आंच को तेज़ कर दिया है नीचे से। अब हम इसको जब तक लाइट ब्राउन होते हैं हम इसको रोस्ट करते रहेंगे। ये 2 से 3 मिनट लगेगा। जब हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो इसका ये एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई चीज़ ऐसे जलती नहीं है फ़ौरन। आम बर्तन में ये जल जाती है, तो इसमें बिल्कुल नहीं जलती, वाइट की वाइट ही पड़ी रहती है। तो प्यारे व्यूवर्स, हमारे जो प्याज़ों का पानी है इसमें ऐसे पता चलता है कि ये खुश्क हो चुका है और प्याज जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास ये देखिए 1 अदद है, 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का है और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। 15 से 20 जो है हमारे पास लहसुन के हैं, जो हमने इनको पेस्ट बना लिया जिनको। अब हम इसको रोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब लहसुन की खुशबू आने लगेगी 1-2 मिनट के बाद, हमारे जो मसाला है वो भून चुके हैं। ये देखिए, इनकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, ½ टी स्पून। फिर हम 1 टीस्पून जो है नमक ऐड करेंगे। पहले हमारा नमक डाला हुआ है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम नमक ऐड करें। ये हमारे पास सुर्ख मिर्च है पिसी हुई, और ये हमारे पास है 1 चम्मच बड़ी बीज वाली मिर्च, ये भी ऐड करेंगे। 1 चुटकी गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले की तकरीबन भुनाई हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, जो कि इसमें पानी का छींटे का काम भी देंगे और इसको बाकी जो है सारा मिक्सचर बना देंगे इसका मसाले को। अब ये हमारे पास टमाटर हैं, 3 अदद बड़े टमाटर थे जो कि हमने फ्रीज़ किए हुए थे। फिर हमने इसको पानी के नीचे करके इसका छिलका उतार लिया छुरी के साथ, बहुत ही ईजी उतर जाता है। फिर हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब हम इसको इसमें भुनाई करेंगे, क्योंकि टमाटरों के अंदर पानी खुद से है, तो इसलिए इसकी भुनाई करते वक्त इसमें छेंटा नहीं देंगे, पानी खुद ही खुद ऐड है। देखिए, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। देखिए, हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। देखिए कितना कलरफुल आया है। क्योंकि जब हम इस तरह बनाते हैं तो ये ऐसे ही बनता है मिट्टी के बर्तन में, बहुत ही प्यारा। और ये हमारा बॉयल किया हुआ मटर, हमने मटर इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें जो ½ टी स्पून जब इसकी भुनाई करेंगे उस दौरान हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने और भी ऐड कर दी, ये इसका टेस्ट डेवलप करेगी। अब ये देखिए, 2 चम्मच हमारे पास दही है। इस दही के अंदर हम 2 चम्मच मलाई ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टफुल शोरबा बनने वाला है, बहुत ही अलग सी यूनिक सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत दाद मिलने वाली है इस रेसिपी से। ये देखिए, अब हम इसको इसमें ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे माशाल्लाह।
एक मिट्टी का बर्तन हो और ये रेसिपी हो तो कमाल ही हो जाता है। ये देखिए हमारी बुनाई जो है वो हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल बनी है। अभी मैंने टेस्ट की है तो उफ क्या कमाल है। आप भूल जाएंगे होटलों के जायके को जब इस तरह की रेसिपी आप बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए आधा किलो मेरे पास पानी का गिलास का था, आधे किलो का गिलास था वो मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा गोश्त ज़्यादा गला हुआ था इसलिए मैं इतना डालूंगी कि 3-4 बार इसको बॉयल आ जाए अच्छे से, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी में इसको पकाते रहते हैं तो उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता। इतना डालें कि आप 5 से 7 मिनट इसको एक बार गर्म होने के बाद पकने दें, उसके बाद इसको उतार लें। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। हमारा जो मटन शोरबा तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया डाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। धनिया भी डालनी है और सब्ज़ मिर्च भी डालनी है। ये देखिए हम इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चियाँ डालेंगे। आप चाहें तो इसमें 8, 10, 20 जितना आप खाना चाहें आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर डाल के हम इसका ढकना बंद कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है तो हमारे हिसाब से ये अंदर गल जाएंगे। सब्ज़ मिर्चों को ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए, ये खुशबू देती हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार टेस्टफुल जो है मटन शोरबा तैयार हो चुका है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अगर आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगे और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर फीडबैक दिया करें कमेंट करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।